आपके चैप्टर का नाम है चैप्टर मेरी माँ, ठीक है। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। मतलब श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में बताया गया, ये काफी ज्यादा होनहार एवं नौजवान थे। होनहार मतलब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, गजब के शायर थे, काफी बढ़िया शायरी करा करते थे, देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर मतलब हैंडसम रहे होंगे, योग्य भी थे मतलब एबल भी थे, किसी भी कार्य को करने में अच्छे मतलब योग्य मतलब अच्छे इंसान थे, हर काम को कर लेते थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा होते तो सेनाध्यक्ष बनते। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कह रहे हैं अगर ये किसी और देश में या फिर किसी और समय पैदा हुए होते ना, तो ये वहाँ के सेना अध्यक्ष बनते, मतलब सेना के लीडर बनते। यह भी कहना है कि हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में, ये कहना था हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम भगत सिंह रहा है, इन्होंने बिस्मिल जी के बारे में ऐसा कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिपत्य था। जब राम प्रसाद जी का जन्म हुआ ना, उस टाइम पे हमारा जो भारत है ये अधिपत्य था, मतलब उनके कब्जे में था। बिस्मिल जो है छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। बिस्मिल जो है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये छोटी सी आयु मतलब बचपन से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया। अंग्रेजों ने क्या करा, उनको जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार थे, जेल के अंदर भी उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचारों को सहा। काफी सारे अत्याचार थे, उन सभी अत्याचारों को उन्होंने सहा, फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों को सहा, और जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचाते बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। जेल के अंदर ये चोरी छुपी से अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसके अंदर इंसान अपनी खुद की किताब लिखता है ना, उसको उसकी आत्मकथा कहते हैं। अगर मैं अपनी खुद की किताब लिख देता हूँ अपने जीवन के बारे में, तो वो मेरी आत्मकथा कहलाएगी, ठीक है। इसके दे रखा है कि अंग्रेजों से छुपते छुपाते तो वो एक आत्मकथा लिखते रहे, और मतलब बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ, बिना किसी को पता चले अंग्रेजों को, वो उसको बाहर, जेल के बाहर भी भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक घटा। उनके जो साथी मतलब उनके जो मित्र वगैरह थे, उन्होंने उसको पब्लिश करवा दी। प्रकाशित का मतलब पब्लिश, छपवा दी, बुक छपवा दी, और उसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। जो पुस्तक थी इसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। कैसे उड़ा दिए? लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। लोगों के अंदर है ना अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा था, क्रोध था, ये और ज्यादा बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। तो इससे क्या निर्णय निकला कि अंग्रेज ने, मान लो कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो हमारे फांसी दे दी थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो फांसी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अब उनकी द्वारा लिखी गई किताबों के माध्यम से लोगों के अंदर इनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था। तो फांसी देने के बाद भी वो अंग्रेज उनको हरा नहीं पाए थे। इसका ये निकल रहा है, ठीक है। और इस आत्मकथा के बारे में, इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मानसिक में, मस्तिष्क में इस जीवित है। ये जो उनकी आत्मकथा थी ना, इसके माध्यम से ही आज भी हमारे ध्यान में, हमारे ज्ञान में, हमारे ब्रेन में आज भी वो जीवित है। आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप इस उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं क्या? हाँ। हाँ, तो ये प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो नीचे जो आपको दे रखा है ना पूरा का पूरा चैप्टर मेरी माँ, इसके अंदर उनकी आत्मकथा का ही एक अंश, एक टुकड़ा है, मतलब उसकी उनकी आत्मकथा से ही लिया गया है इसको। तो शुरू करते हैं उनकी आत्मकथा के अंदर क्या दे रखा है। लखनऊ को कांग्रेस में जाने के लिए मेरी इच्छा थी। लखनऊ में कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। दादाजी और जो पिताजी थे वो मना करते रहे, विरोध करते रहे कि नहीं जाना, लेकिन जो माताजी थी उन्होंने मुझे जाने का खर्चा दे ही दिया। और उस समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। शाहजहांपुर जगह है, वहां पर सेवा समिति का आरंभ हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। वो बता रहे हैं कि मैं ना काफी ज्यादा उत्साहित था, काफी ज्यादा उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग भी दिया करता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते। पिताजी और जो दादाजी तो इसके विरोध में थे, तो उनको ये कार्य भी अच्छे नहीं लगते थे। किंतु माताजी मेरे उत्साह भंग ना होने देती। लेकिन जो उनकी माँ थी वो तो उनके सपोर्ट में थी, क्योंकि उन्होंने उनको जाने का भी खर्चा दिया था। तो माँ जो थी ना उनकी, ये जो उत्साह थी उनकी, उसको भंग होने नहीं देते थे। से मतलब है कि मतलब उनके उत्साह में उनका सपोर्ट भी करा करती रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे को दे रखा है जिसके कारण
उनसे अक्सर पिताजी की डांट-फटकार तथा दंत दंड भी सहना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं, जिसके कारण उनको है ना मतलब उनकी मम्मी को पिताजी के द्वारा डाँट-फटकार भी सुननी पड़ती थी और ऐसा बता रहे हैं कि दंड भी सहना पड़ता था। और वो कह रहे हैं कि मेरी माताजी जो थी ना वो एक देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वो मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सामदेव की कृपाओं का प्रणाम है। वो बताते हैं अपनी आत्मकथा में कि मेरे जीवन में जितना भी साहस आया है ना, जितनी भी ये जो हिम्मत आई है मेरे अंदर, ये मेरी माताजी और मेरे गुरुदेव जिनका नाम दे रखा है श्री सोमदेव जी, इनकी कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते। दादाजी और जो पिताजी थे ना वो उनकी शादी कराने के लिए काफी ज्यादा अनुरोध करते थे, लेकिन जो माताजी थी ना वो ये कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। वो कहती थी उनकी माताजी की एक बार अगर पढ़ाई कर रहा है बच्चा तो उनको पढ़ने देना चाहिए, पढ़ाई कर लेगा उसके बाद उसकी शादी कराना उचित होगी। माताजी का प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। अब माताजी का जो ये प्रोत्साहन था, जो सपोर्ट था ना और जो सद्व्यवहार उनका जो व्यवहार था, अच्छा व्यवहार था, उसने उनके जीवन में वह मतलब दृढ़ता उत्पन्न कर दी। मतलब वो क्या कहते हैं, अपने कार्य के लिए बिल्कुल वो दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प ले लिया कि हाँ, इसको करना है। इतनी दृढ़ता उत्पन्न हो गई कि वो किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। उन्होंने कितनी विपदा मतलब परेशानियाँ आ गई, कितनी भी दिक्कतें आ गई हों, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा, अपने संकल्प के लिए कार्य करते रहे। सेकंड पैराग्राफ में दे रखा है हमारे को, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करने वकील से कह गए थे कि मुझसे जो काम हो वह मुझसे करा लो। एक समय की बात है, उनके जो पिताजी थे ना वो दीवानी मुकदमे मुकदमे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपकी दीवानी और दूसरा होते हैं फौजदारी। तो दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो भी काम वो मुझसे करा सकते हैं वो करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो वकील थे ना वकील साहब, उन्होंने उनको बुलाया और उनको कहा कि यहाँ पे पिताजी के हस्ताक्षर होने हैं वकालतनामे पे, आप यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो मेरे धर्म के विरुद्ध होगा, मतलब ये मेरे धर्म के खिलाफ हो जाएगा। इस प्रकार मैं पाप में कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार का पाप मैं कदापि मतलब इस प्रकार का जो ये बैड है या फिर पाप है ये मैं कभी नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया, वकील साहब जो थे उन्होंने काफी समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उनकी जो माताजी थी वो 11 साल की उम्र में शादी करके शाहजहांपुर आई थी और उस समय वो नितांत अशिक्षित एवं एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। मतलब बता रहे हैं कि दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था, जिन्होंने मेरी माँ को घर के कार्यों के बारे में शिक्षा दी, मतलब सिखाया कि घर में चूल्हा कैसे होता है और कौन से घरेलू जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी घरेलू कार्य होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उस प्रकार की शिक्षा उनको दादाजी ने अपनी उनको बुला लिया था, उन्होंने उनकी माँ को दिया। और थोड़े दिन में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि को ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी, भोजन आदि मतलब हो गया, भोजन आदि मतलब भोजन के अलावा बाकी जितने भी काम थे उन सभी का सही तरीके से ठीक ठीक प्रबंध मतलब व्यवस्था मैनेज करने लग गई थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद, वो बताते हैं कि मेरे जन्म के लगभग 5 या 7 साल के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। वो बता रही हैं कि जो भी सखी सहेली घर पे आया करती थी ना, उनमें जो कोई भी पढ़ी लिखी थी, माँ जो थी मेरी मतलब उनकी जो माँ थी, वो बताते हैं कि मेरी माँ ने जो शिक्षा ली थी ना वो उन्हीं से ले ली थी, उन्हीं से अक्षर बोध अक्षर का ज्ञान कर लिया था। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना
पढ़ना लिखना करती। वो बता रहे हैं कि मेरी माँ के पास जो समय बचता था ना घर के कार्य करने के बाद, उसी में वो अपना पढ़ना लिखना करा करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। अब देवनागरी पुस्तक वो होती है, देवनागरी हमारी लिपि होती है, जो भी हिंदी की पुस्तक होती है उनका वो अध्ययन मतलब उनको पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। वो बताते हैं कि मेरी जो बहनें हैं, उनको जब वो बच्चे थे तो मेरी माँ ही उनको सिखाया करती थी, पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, जब से वो बताते हैं कि मैंने आर्य समाज को प्रवेश किया, माता जी ने खूब वार्तालाप होता। माता जी से कई सारी बातें हुआ करती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। बताते हैं कि उस समय की अपेक्षा, उस समय के तुलना में अब जो उनके विचार थे ना, उसमें भी काफ़ी चेंजेज़ आ गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती, तो मैं तो अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फँसकर जीवन निर्वाह करता। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी माँ नहीं मिलती ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा साधारण लोगों की तरह भांति संसार चक्र में फंस जाता और जीवन निर्वाह करता रह जाता, जीवन व्यतीत करता रहता था। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है। वो बताते हैं कि शिक्षा के साथ साथ जो भी क्रांतिकारी जीवन रहा है ना मेरा, उसमें मेरी माँ ने काफी ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया है। अब वो कैसे? जैसे जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि किसी भी प्राण हानि ना हो, किसी को भी प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु का भी प्रमाण दंड ना देना, शत्रु को कभी भी प्राण दंड ना देना, शत्रु की कभी भी जान मत ले लेना। उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मैं मुझे मजबूरन 2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। उनकी ये जो आदेश थी ना कि अपने अगर मतलब कोई आपका शत्रु है या फिर कोई आपका क्या कहते हैं इसको, कोई प्राण हानि मत देना। माता जी ने बड़ा आदेश दिया था कि किसी को प्राण हानि मत देना। उनका कहना था कि शत्रु को भी, मतलब उनको उनका दुश्मन या फिर जो शत्रु था ना, उसको भी प्राण दंड नहीं देना था। वो बताते हैं इन आदेश की पूर्ति करने के लिए है ना, उनको मजबूरन 2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्र जननी, तो इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने के प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली मेरी माँ, इस जन्म में तो मैं तुम्हारा ऋण मतलब कर्ज उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिल पाया। और इस जन्म तो क्या इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं ना, तो भी मैं तुमसे ऊ ऋण मतलब उनसे मतलब लोन फ्री या फिर कर्ज फ्री नहीं हो सकता हूँ। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपने मेरे इस बेकार से जीवन का सुधार किया है ना, ये अवर्णनीय मतलब इसको बताया नहीं सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर मेरा सुधार किया। वो कहते हैं कि मुझे अपने जीवन का हर एक वो पल याद है, जिस जिस पल में जैसे जैसे आपने मेरी जीवन का सुधार किया है। आपकी देववाणी मतलब आपकी बातों से मेरा जीवन सुधरा है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम ही को है। वो बताते हैं कि जो भी चीज मैंने पढ़ा है ना, इसका भी श्रेय आपको ही जाता है मेरी माँ। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुमने यदि मुझे तोड़ ताड़ना भी तुमने यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, तो बड़े स्नेह से बात को समझा दिया। यदि मैं गृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, तब तुमने भरे शब्दों से यह कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा न करना, ठीक है? इसका परिणाम अच्छा ना हो। वो बताते हैं कि मेरी माँ ने मतलब मेरे को हर जगह पे सपोर्ट करा है। अगर हम उनके बारे में सोचता भी हो ना, तो उनकी मंगलमय मूर्ति उनके सामने आ जाती है और मस्तक मतलब उनका जो सर है वो नीचे झुक जाता है। वो बताते हैं अगर आपने कभी मेरे को ताड़ना भी दिया ना, मतलब डांटा समझाया भी है, तो भी बड़े प्रेम से समझाया है। और तो और कह रहे हैं कि यदि मैंने घृष्टापूर्ण उत्तर मतलब कोई अगर उल्टा जवाब भी दे दिया है ना, तब भी तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसका परिणाम अच्छा ना हो, किंतु ऐसा ना करना, इसका परिणाम अच्छा ना मतलब कि जो मतलब बेस्ट हो आपके लाइफ के लिए वो करना, जो बेकार हो वो मत करना। ठीक है? हमेशा उनकी माँ ने उनको समझाया है। जीवन दात्री
तुमने इस शरीर को जन्म देकर, वो बताते हैं कि जीवन दात्री, जीवन देने वाली, तुमने शरीर को जीवन देकर केवल पालन पोषण न किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी मेरी सदैव सहायता रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। वो कहते हैं तुमने मेरे को जन्म देने के अलावा पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि मेरे आत्मा में, मेरी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक, इन सभी रूप में मेरी उन्नति में तुम्हारा ही सदैव सहायक रही। तुम ही मेरी सहायता करती रही। जन्म जन्मात्मर जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। वो कहते हैं जिस भी परमात्मा ने जन्म दिया है ना, वो ऐसी ही माता सभी को दे, या फिर मेरे को दे, ऐसा वो बता रहे हैं। ठीक है। इसके बाद दे रखा है, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। कह रहे हैं कि कितना ही बड़ा संकट आ गया, तुमने मेरे को अधीर होने नहीं दिया, मतलब मेरे को झुकने नहीं दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई संकट अनुभव नहीं किया। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, तुम्हारी दया की छाया मैंने कभी जीवन में कोई संकट अनुभव नहीं किया। बताते हैं कि तुम्हारी जो छाया थी ना जीवन भर मेरे ऊपर, इसके अंदर मैंने आज तक कोई संकट भी अनुभव नहीं करा, मतलब मेरे को कोई दुविधा परेशानी भी नहीं आई। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है, और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने बलि देवी की भेंट कर गया, और उसने तुम्हारा को कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ दृढ़ रहा। वो बताते हैं कि मेरी माँ, तुम्हें जल्दी है ना एक दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा अब रहा नहीं, लेकिन मुझे ये भी भरोसा है कि तुम धैर्य धारण करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो बेटा है, ये भारत माँ की सेवा में बलिदान हुआ है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वलों अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। वो बताते हैं कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना हमारे आजाद भारत का, तो उसके किसी पृष्ठ पे, किसी पन्ने पे उज्जवल अक्षरों, मतलब चमत्कार या फिर बढ़िया अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, तो बहुत प्रसन्न हुई। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपनी धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई थी, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षात्र के पुत्रों की बलिदान पर मिठाई बांटी थी। उल्टा उन्होंने तो मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, और तुम्हारे चरण कमलों का प्रणाम कर मैं प्रार्थना का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। अपनी माँ से कहते हैं कि जन्मदात्री, तुम इतनी कृपा कर देना कि जब भी मेरी मृत्यु हो ना, तो तुम्हारे चरणों के कमलों को प्रणाम कर कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो किताब थी, उसका ये अंश है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट बचता है, या फिर अगर आपको किसी और चैप्टर में डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उस चैप्टर की वीडियो आपको बना के दे देंगे।